नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सैर के मेले में किस स्थान पर जोटों की भेड़ का मतलब क्या होता है? भैंसों की लड़ाई का आयोजन किया जाता है। जो सैर उत्सव है, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सैर उत्सव है वो कब होता है, तो वो हमारे पास सितंबर माह में होता है। कब होता है? सितंबर के महीने में होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सैर उत्सव है ये कब होता है। ये सितंबर के महीने में होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि सैर का जो मेला होता है, कि किस स्थान पर ऐसा मेला होता है जहाँ पर सैर के उत्सव पर जोटों की या भैंसों की लड़ाई का आयोजन किया जाता है। ए बिलासपुर, बी अर्की, सी बरमाणा, डी मशोबरा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी अर्की। तो जो अर्की है, अर्की में ही सैर के मेले पर जोटों की यानी भैंसों की लड़ाई आपस में होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अर्की है ये किस जिले में आता है, तो अर्की हमारे पास सोलन जिले में आता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा सैर उत्सव मेला किस जिले में होता है जहां पर जोटों की लड़ाई उस दिन होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सोलन जिला। और आपको पता होना चाहिए जो अर्की है ये जो हमारे पास घाटी है ये किस घाटी में आता है, तो ये हमारे पास गंबर घाटी में आता है। किस में आता है? तो ये हमारे पास गंबर घाटी में आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पर वैलीज का जो क्लास है वो कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्की किस वैली में आता है। तो ये हमारे पास जो गंबर वैली है, जिसके बारे में मैंने पिछले कल भी आपको बताया था, ये गंबर वैली में आता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो गंबर वैली है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो ये शिमला से लेकर बिलासपुर तक फैली हुई है, जिसमें शिमला, सोलन और बिलासपुर आती है। लेकिन जो मुख्यतः ये किस जिले में फैली हुई है, तो जो हमारे पास गंबर घाटी है तो ये मुख्यतः हमारे पास सोलन जिले में फैली हुई है। और गंबर घाटी ही सोलन को दो भागों में बांटती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बता दी है। जो गंबर घाटी है, गंबर घाटी में स्थित अर्की, जो अर्की है ये पूर्व जो बागल रियासत थी, बागल रियासत की राजधानी थी। यहाँ महलों के नीचे जो बाजार है, जो हमारे पास अर्की है, अर्की में हमारे पास महल है, महल के नीचे जो बाजार है वहाँ पर एक लंबा चौड़ा सा एक मैदान है जहाँ पर सैर का मेला होता है और वहीं पर भैंसों की लड़ाई का आयोजन किया जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सैर उत्सव कब मनाया जाता है, तो ये सितंबर के महीने में होता है। और किस घाटी में सैर का उत्सव मनाया जाता है जहां पर भैंसों की लड़ाई होती है, तो उसका आंसर आ जाएगा गंबर घाटी में। यदि पूछा जाएगा कि किस स्थान पर, तो उसका आंसर हो जाएगा अर्की में। यदि पूछा जाएगा कि किस जिले में होती है, तो उसका आंसर सोलन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लुटरू गुफा तथा मुटरू गुफा किस जिले में स्थित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए लुटरू तथा मुटरू गुफा किस जिले में स्थित है। ए सोलन, बी शिमला, सी बिलासपुर, डी ऊना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए सोलन। जो लुटरू तथा मुटरू गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। और सोलन जिले में कहाँ पर? सोलन जिले के अर्की क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? सोलन जिले के अर्की क्षेत्र में ये स्थित है। और ये
कौन सी घाटी में स्थित है? तो ये हमारे पास जो गंबर घाटी है ये गंबर घाटी में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुट्रू गुफा तथा मुट्रू गुफा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास गंबर घाटी। यदि पूछा जाएगा किस क्षेत्र में स्थित है तो उसका आंसर हो जाएगा कि ये अर्की में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि ये किस जिले में स्थित है तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कि ये सोलन जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति थाबा की कब्र किस किले के सामने स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अमर सिंह थापा का भाई कौन था? भक्ति थापा था। ये गोरखा थे। गोरखों ने हमारे पास जो शिमला की पहाड़ी रियासतें थी उस पर आक्रमण किया था और उसके बाद इन्होंने हमारे पास जो कांगड़ा का क्षेत्र था, कांगड़ा के क्षेत्र पर इन्होंने जो गोरखे थे गोरखों ने आक्रमण किया था। तो उनमें से जो अमर सिंह थापा था जो गोरखा का कमांडर था, तो उसका भाई कौन था? तो उसका भाई हमारे पास भक्ति थापा था और इसकी मृत्यु हो गई थी और इसकी मृत्यु के बाद इसकी कब्र किस किले के सामने स्थित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भक्ति थापा की कब्र किस किले के सामने है? ए महल मौर्या, बी तारागढ़, सी रतनपुर, डी मुलौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी मुलौन का किला। जो मुलौन का किला है तो उस किले के सामने ही भक्ति थापा की कब्र हमारे पास स्थित है। और जो मुलौन का किला है ये कहाँ पर स्थित है? तो मुलौन का किला हमारे पास गंबर घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास गंबर घाटी में स्थित है। और गंबर घाटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गंबर घाटी कहाँ पर है। तो गंबर घाटी हमारे पास मुख्यतः सोलन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सोलन जिले में स्थित है। लेकिन जो हमारे पास जो गंबर घाटी है ये शिमला से शुरू होती है और बिलासपुर में ख़त्म होती है। और सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो गंबर घाटी का वो कहाँ पर आता है? वो सोलन जिले में आता है। और गंबर घाटी में मुलौन का किला नालागढ़ और बिलासपुर की सीमा पर स्थित है। तो ये किसकी? जो नालागढ़ जो सोलन में आता है और बिलासपुर की सीमा पर कौन सा किला स्थित है? मुलौन का किला स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुलौन का किला कहाँ पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। मुलौन किले के सामने ही भक्ति थापा की कब्र है जिसे अंग्रेजों ने वहां मार भगाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भक्ति थापा है, भक्ति थापा को किसने मारा था? तो भक्ति थापा को अंग्रेजों ने मारा था। और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अलग से अपने चैनल पे वीडियो बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहां पर देख सकते हैं। और जो हमारे पास एचपी टेट का एग्जाम हुआ था वहां पर भी जो मैंने आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर करवाया था तो उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन जो मैंने करवाए हुए थे वो वहां पर पूछे गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रतनपुर किला किस जिले में स्थित है? ए बिलासपुर, बी सोलन, सी कांगड़ा, डी सिरमौर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रतनपुर किला है ये कहाँ पर स्थित है। तो रतनपुर किला हमारे पास ऑप्शन ए बिलासपुर में स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जो हमारे पास मुलौन का किला है तो मुलौन का किला मैंने कहाँ पर बताया था आपको? जो बिलासपुर और सोलन की बाउंड्री पर स्थित है। कौन सा किला? मुलौन का किला। और उसके बिल्कुल सामने जो बिलासपुर है, बिलासपुर के सामने ही हमारे पास बिलासपुर जिले में रतनपुर किला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है रतनपुर किला? तो रतनपुर किला हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। जबकि जो मुलौन का किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो मुलौन का किला हमारे पास जो मुलौन का किला हमारे पास कहाँ पर स्थित है? तो मुलौन का किला हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मुलौन किले के सामने की धार पर बिलासपुर की ज़मीन पर हमारे पास कौन सा किला है जिसे रतनपुर किला के नाम से जाना जाता है? और जो रतनपुर किला है इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो रतनपुर किले का निर्माण हमारे पास जो राजा रतन सिंह थे, किसने करवाया था? राजा रतन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रतनपुर किला किस घाटी में आता है? तो हमारे पास जो रतनपुर किला आता है वो गंबर घाटी में आता है। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक ही घाटी से बता दिए हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो कुल्लू घाटी है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए अंगूरों की घाटी, बी गारा, सी देव घाटी, डी पब्बर घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी देव घाटी। जो हमारे पास कुल्लू घाटी है तो कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। जबकि जो पब्बर घाटी है, पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पब्बर घाटी है, पब्बर घाटी को हमारे पास रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो अंगूरों की घाटी है, जो बसपा घाटी है, तो बसपा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो बसपा घाटी को अंगूरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और जो गारा घाटी हमारे पास बाद में आएगा, तो गारा घाटी जो लाहौल घाटी है, लाहौल घाटी को गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू घाटी को मनोरम घाटी या देव घाटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू में रूपी वादी रूपा अर्थात चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसको किस घाटी के नाम से जाना जाता है? रूपी घाटी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो रूपी घाटी है, रूपी घाटी से किस घाटी को जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को रूपी घाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चांदी की जो खाने हैं उन चांदी की खाने हैं, जिसके कारण इसको रूपी घाटी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी कितने किलोमीटर लंबी है? जो हमारे पास कुल्लू घाटी है ये कितने किलोमीटर लंबी है? ए 70 किलोमीटर, बी 75 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर, डी 85 किलोमीटर। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 75 किलोमीटर। जो कुल्लू घाटी है वो कितने किलोमीटर लंबी है? तो वो हमारे पास 75 किलोमीटर लंबी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कुल्लू घाटी है ये कितनी लंबी है और कितने किलोमीटर चौड़ी है। तो जो हमारे पास कुल्लू घाटी है ये 2 से 4 किलोमीटर चौड़ी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये हमारे पास 75 किलोमीटर लंबी है। और कितने किलोमीटर चौड़ी है? तो ये हमारे पास 2 से 4 किलोमीटर चौड़ी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनु महाराज का मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मनु महाराज है, मनु महाराज का मंदिर किस घाटी में स्थित है? ए कुल्लू घाटी, बी बल घाटी, सी कांगड़ा घाटी, डी बड़ा बंगाल घाटी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए कुल्लू घाटी। जो मनु महाराज का मंदिर है ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे पास मनाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मनाली में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि ये किस जिले में स्थित है तो उसका आंसर हमारे पास कुल्लू हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में केवल एकमात्र मंदिर है मनु महाराज का। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनु महाराज का एकमात्र मंदिर है। तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कुल्लू घाटी में स्थित है। यदि शहर की बात की जाएगी कि ये किस शहर में स्थित है, तो ये हमारे पास मनाली में स्थित है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और मनु महाराज का मंदिर किस शैली में बना है? तो मनु महाराज का मंदिर हमारे पास पैगोडा शैली में बना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी शैली में बना है मनु महाराज का मंदिर? तो मनु महाराज का मंदिर हमारे पास पैगोडा शैली में बना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मनु महाराज का मंदिर है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। और कुल्लू के कहाँ पर? मनाली में स्थित है। और ये किस शैली में बनाया गया है? तो ये हमारे पास पैगोडा शैली में बनाया गया है। और किस घाटी में स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू घाटी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहरू कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो नेहरू कुंड है ये किस जिले में स्थित है? ए मंडी, बी शिमला, सी सोलन, डी कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी कुल्लू। जो नेहरू कुंड है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि नेहरू कुंड किस घाटी में स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू घाटी में स्थित है। और किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
है। हमारा अगला क्वेश्चन है रोरिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रोरिक आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर स्थित है। ए शमसी, बी बुनतर, सी नगर, डी मनाली। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी नगर में। तो जो रोरिक कला संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे पास नगर में स्थित है। और नगर किस जिले में आता है। तो नगर हमारे पास कुल्लू जिले में आता है। कौन से जिले में आता है। तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में आता है। यदि पूछा जाएगा कि जो रोरिक कला संग्रहालय है ये किस घाटी में स्थित है। तो ये हमारे पास कुल्लू घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है। कुल्लू घाटी में स्थित है। कौन सा। रोरिक आर्ट गैलरी। और जो नगर किला है, नगर किला भी कहाँ पर है। तो नगर किला भी हमारे पास कुल्लू घाटी में स्थित है। रोरिक कला संग्रहालय भी कुल्लू घाटी में स्थित है। और हिडिंबा देवी मंदिर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिडिंबा देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो भी हमारे पास कुल्लू घाटी में स्थित है। तो हिडिंबा देवी का मंदिर कहाँ पर है। ये कुल्लू घाटी में स्थित है। यदि पूछा जाएगा किस जिले में स्थित है तो उसका आंसर हमारे पास कुल्लू हो जाएगा। और ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिडिंबा देवी का मंदिर है ये किस शैली में बना है। तो ये हमारे पास पैगोडा शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है। तो ये हमारे पास पैगोडा शैली में बना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास आज से पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहीं से जैसे हिडिंबा देवी का मंदिर मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ है। ये कुल्लू में है। किस घाटी में स्थित है। तो कुल्लू घाटी में स्थित है। और किस शैली में बना है। तो पैगोडा शैली में बना है। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक ही जो हिडिंबा टेम्पल है वहाँ से बता दिए हैं। दूसरा रोरिक आर्ट गैलरी से 3 से 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो इसी तरह से आप एक के साथ एक जब क्वेश्चनों को लिंक करेंगे तो इजी आपको अंडरस्टैंडिंग में होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी की मुख्य नदी कौन सी है। जो कुल्लू घाटी है तो कुल्लू घाटी की मुख्य नदी कौन सी है। ए पार्वती नदी, बी व्यास नदी, सी ऊहल नदी, डी सुकेती नदी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी व्यास नदी। जो कुल्लू घाटी है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है या किस नदी उसकी जो मुख्य नदी है वो कौन सी है। तो वो हमारे पास व्यास नदी है। जबकि जो पार्वती नदी है तो इससे इसकी एक अलग से घाटी है जिसको किस नाम से जाना जाता है। जिसको पार्वती घाटी के नाम से जाना जाता है। ये कुल्लू जिले में ही स्थित है। जबकि जो ऊहल नदी है और सुकेती नदी है ये दोनों की दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है। ये व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। और ये मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। ये दोनों की दोनों मंडी जिले में स्थित है। और किसकी ट्रिब्यूटरी है। ये व्यास की ट्रिब्यूटरी है। और जो पार्वती नदी है पार्वती नदी भी व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन जो पार्वती नदी है ये व्यास नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हमारे पास व्यास नदी की पार्वती नदी है। जबकि ऊहल और सुकेती नदी भी किसकी ट्रिब्यूटरी है। ये व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सुकेती नदी है ये किस घाटी के किनारे पर स्थित है। तो ये हमारे पास जो बल घाटी है बल घाटी के किनारे पर स्थित है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस तरह से जो कुल्लू घाटी है कुल्लू घाटी से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं कि कुल्लू घाटी की मुख्य नदी कौन सी है। कुल्लू घाटी की मुख्य नदी व्यास नदी है। और व्यास नदी की जो कुल्लू में ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हो सकती है जो यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। जैसे ऊहल है, सुकेती है, पार्वती नदी है, बाखली खड्ड है। और भी बहुत सारी नदियां हैं जैसे बाणगंगा है, बनेर खड्ड है। तो ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी किसकी है। ये हमारे पास व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसके बारे में जब हम हिमाचल प्रदेश की रिवर के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी जो ट्रिब्यूटरी है वो कहाँ पर व्यास नदी में मिलती है। तो जो हमारी आज की क्लास थी वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।